आज के लिए विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र है, फील द कॉस्मॉस एज अ ट्रांसल्यूसेंट एवर लिविंग प्रेजेंस। भाव करो कि ये ब्रह्मांड एक शाश्वत पारदर्शी उपस्थिति है। विज्ञान भैरव तंत्र के इस पड़ाव पर जो विधियां चल रही हैं, जो सूत्र चल रहे हैं, वो मनुष्य की कल्पना की शक्ति का उपयोग करते हैं। जो लोग बहुत कल्पनाशील हैं उनके लिए ये सूत्र बहुत ही चमत्कारिक हैं, रूपांतरणकारी हैं। और यूं देखा जाए तो हर व्यक्ति के भीतर कल्पना का कोई न कोई तल, कोई न कोई डायमेंशन जरूर पड़ा होता है। ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिसको कह दिया जाए कि ये कल्पनाशील नहीं है या इसकी कल्पना बिल्कुल कम है। हाँ, कुछ लोग अपनी कल्पना का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। अपने समाज में ही हम चारों तरफ देखते हैं। तो उस विशेष प्रतिभा का उपयोग करने के लिए ये सूत्र है। और इस पड़ाव पर प्रकाश से संबंधित सारी जो बातें हैं वो ली जा रही हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में हमने पहले भी कहा कि कोई भी आयाम अछूता नहीं है। मनुष्य के जीवन का कोई भी आयाम। अब प्रकाश है, इस प्रकाश के सूत्र अभी समाप्त होंगे, उसके बाद फिर अंधकार पर आएंगे, फिर और विविध आयामों पर। तो अभी ये उन लोगों के लिए बहुत सूटेबल हैं सारी बातें जो प्रकाशोन्मुख हैं, यानी कि प्रकाश की तरफ जिनकी अभिरुचि है, प्रकाश जिन्हें खींचता है, प्रकाश जिन्हें लुभाता है। और फिर यहाँ पर वही बात है कि बहुतायत में प्रकाश लुभाता है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो प्रकाश से दूर भागते हो। उपनिषद के ऋषि भी इसीलिए कहते हैं, हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। हालांकि मैं इस बात को विज्ञान भैरव तंत्र की अवधारणाओं के आधार पर ही अक्सर कह देता हूं कि नहीं, ये बात उतनी सही नहीं है कि अंधेरे का भी स्वागत करना है और प्रकाश का भी करना है। तो अंधेरे से भागकर प्रकाश की ओर जाना, इसका तो कोई औचित्य नहीं है। लेकिन उपनिषद के ऋषि भी अपनी ढंग की भाषा कहते हैं। वो ये नहीं कह रहे होंगे कि भाग जाया जाए। एक बड़ी संख्या मनुष्यता की जो प्रकाश की तरफ ही जाना चाहती है, तो उनके लिए ये बातें होंगी। अब यहाँ पर सूत्र कहता है कि ये जो समस्त ब्रह्मांड है, इसको एक पारदर्शी शाश्वत उपस्थिति की तरह जानो। ट्रांसल्यूसेंट, पारदर्शी, निर्मल, प्रकाशित, उस उपस्थिति की तरह जानो। जो कुछ भी तुम्हारे चारों तरफ है, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, उसको हम पारदर्शी, निर्मल, प्रकाशित जाने और शाश्वत, एवर लिविंग, कभी न समाप्त होने वाला। ये मनुष्य के अंतर्मन को ऊपर खींचने की विधियां हैं। और यहां पर निश्चित ही कुछ बातें समझने की हैं। और फिर विधियों का जब ध्यान की तरह उपयोग किया जाएगा, सूत्रों का, तो कल्पना का उपयोग होगा। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है इस ब्रह्मांड में, वो इसलिए ही दिखाई देता है कि प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है। उनसे टकराकर प्रकाश की किरणें हम तक आती हैं, इसलिए ही हमको वो दिखाई देता है। वस्तुतः हम प्रकाश को ही देखते हैं। प्रकाश के माध्यम से ही जो भी है सब परिभाषित होता है, डिफाइंड होता है। अगर प्रकाश की किरणें अलग व्यवहार करें तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जैसे कि वैज्ञानिक ढंग से
एक बात कही जाती है कि काला और सफ़ेद, हम उनको रंग कहते हैं, लेकिन टेक्निकल साइंटिफिक अगर हम लैंग्वेज में, वैज्ञानिक भाषा में बात करेंगे तो काले और सफ़ेद को रंग नहीं माना जाता। काला हम उसको कहते हैं जब किसी सतह पर प्रकाश की सारी किरणें एब्जॉर्ब कर ली जाती, अवशोषित कर ली जाती और कोई किरण लौटकर हमारी आंख तक नहीं पहुंचती। जब कोई किरण लौटकर हमारी आंख तक नहीं पहुंचती तो वो काले जैसा जान पड़ता है। तो काले को इसीलिए रंग में नहीं डाला। सफ़ेद, जब सारी किरणें लौटकर हमारी आंख पे टकरा जाती हैं और सब एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं तो वो सफ़ेद बन जाता है, वो सफ़ेद हुआ। तकनीकी रूप से रंग उसको कहते हैं जब उस स्पेक्ट्रम से कोई एक किरण, लाल, नीली या उनका कोई मिक्सचर हमारी आंख को टकराया और हमने उन किरणों को उस स्पेक्ट्रम के कलर की तरह, उस वो जो रंगों का एक पूरा परिदृश्य है प्रकाश में, उसके परावर्तन, उसके रिफ्लेक्शन के हिसाब से देखा, वो रंग हुए। काला और सफ़ेद रंग नहीं हुए। और यहीं पर एक और बड़ी खूबसूरत सी बात आ जाती है जो अध्यात्म के गहरे दर्शन और गहरी अवधारणाओं से अपना संबंध रखती है कि जीवन को सबसे अधिक जो प्रभावित करने वाली चीज़ें होती हैं वो वही होती हैं जो नहीं होती हैं। जो नहीं होता है वही जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जो नथिंगनेस है वही एवरीथिंग को प्रभावित करती है, सब कुछ को। अब यहाँ पर काला और सफ़ेद रंग नहीं है, लेकिन जीवन में काला और सफ़ेद ही हर तरफ छाया हुआ है। हर रंगों की व्यवस्था को विस्तार देने के लिए भी हमें काले और सफ़ेद का उपयोग करना पड़ता है। काले और सफ़ेद के अलग अलग मात्रा और शेड्स से हम तमाम रंग तैयार करते हैं। तो हमारे व्यवहारिक उपयोगिता में तो काला और सफ़ेद एक रंग की तरह आ जाता है। तकनीकी रूप से वो है नहीं, वो रंग। तो प्रकाश का ये जो रिफ्लेक्शन है यही हमें एहसास कराता है, हमको अनुभव में लाता है सारे जगत का। प्रकाश आधार है इस सब कुछ को देख पाने का, इसीलिए प्रकाश का इतना मूल्य है। अब सूत्र जो कहता है उसकी और बातों की तरफ भी हम जाएं तो कई चीज़ें समझने की होंगी। वो कहता है कि एक ट्रांसल्यूसेंट, पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसका अर्थ हुआ जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जो निर्मल है। उस उपस्थिति की तरह पूरे ब्रह्मांड को जानो, कोई विभाजन ही नहीं किया कि इसको जानो, उसको जानो, इसको ना जानो, उसको ना जानो, सब कुछ। और फिर एवर लिविंग, हमेशा रहने वाला। अब यहाँ पर हमारे जो मन को है कई सारी चुनौतियाँ भी मिलेंगी। बहुत कुछ है जिसको हम एवर लिविंग कैसे देखेंगे। मान लो हम एक फूल को देखते हैं तो फूल तो अभी खिलेगा, मुरझाएगा, तमाम बातें हैं जो बनेंगी, बिखरेंगी। लेकिन किसी गहरे तल पर न कुछ बनता है न कुछ मिटता है। वस्तुतः ये विधि हमको उसी नथिंगनेस में, उस न होने के आयाम में धक्का देने के लिए है। जो हमको दिखाई देता है वो एक मैनिफेस्टेशन है, एक अभिव्यक्ति है, एक एक्सप्रेशन है, लेकिन वो अभिव्यक्ति टिकी ही अनभिव्यक्ति पर है, अनएक्सप्रेस्ड के ऊपर है, जिसे अभिव्यक्त नहीं किया गया, अनमैनिफेस्टेड के ऊपर। तो ये जो ना होना है हम उसमें जाएंगे। ना होना एवर लिविंग है, शाश्वत है। खिलावट आती है, जाती है। तो जब हम किसी भी चीज को, पदार्थ को ही देखा हमने, मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, बनता है, मिटता है, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से भी अगर देखें तो पदार्थ और ऊर्जा का एक संतुलन है हमारे जीवन में।
वो केवल स्थितियां रूप बदलते हैं, उनको नष्ट नहीं किया जा सकता। उनका होना एक ढंग से हमेशा है। तो एक तो वो बात हुई, ये किसी गहरे तल पर और गहराई में उतर जाने की बात है। जो बिखरने वाला है, क्षणभंगुर है, उसको तो हम देखेंगे ही कि वो बिखर रहा है, लेकिन हम उस बिखरने वाले के पीछे कुछ उसको भी देखेंगे जो कभी नहीं बिखरता, जो कभी नष्ट नहीं होता। इशारा उधर है। अब जब हम पारदर्शी और निर्मल की तरह देखते हैं किसी भी चीज को, तो हमारे मन से जितना भी भेद का, विभाजन का जगत है, वो गिर जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र बार बार अनेक अनेक ढंग से, अनेक अनेक आयामों से, अनेक अनेक अवधारणाओं से हमको अखंडित बनाने की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि सारा ध्येय, जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो हमको अखंडित बनाने पर है, अनब्रोकन। और हम बनेंगे अखंडित तब जब हम पूरी तस्वीर को देखेंगे, टोटल पिक्चर को। और पूरी तस्वीर को देखने में कुछ भी यहाँ पर सही और गलत जैसा नहीं रह जाता, अच्छे और बुरे जैसा नहीं रह जाता। अब ये प्रश्न खड़ा होता है, क्या भी सही गलत नहीं है, क्या अच्छा और बुरा नहीं है? तो विज्ञान भैरव तंत्र की अवधारणा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो कहेगा कि ये सब काम चलाऊ हैं, काम चलाऊ हैं। अब हमको देखना है उस क्षण हमको उसके साथ कैसा व्यवहार करना, बस इतनी सी बात है। सही और गलत क्या? गर्मी में आप हीटर ऑन करके बैठ जाएंगे, हीटर और हीटर की गर्मी में तो कोई बुराई है नहीं, लेकिन गर्मी में करेंगे तो हमारे लिए गलत हो जाएगा। बिल्कुल ठंडक में हम एसी चला के नहीं बैठते, एसी में तो कोई अपनी बुराई नहीं है, उसकी ठंडक में कोई बुराई नहीं, हमको नहीं उस समय उपयुक्त है, उस सूट नहीं करता है, हम नहीं चलाते। बस ऐसे ही जो विज्ञान भैरव तंत्र या व्यापक रूप से कहें तंत्र की जो अंतर्दृष्टि है, वो चीज़ों को बस ऐसे ही देखती है, एज इट इज, जैसी हैं वैसी, कोई उनमें विभाजनकारी जो दृष्टि है वो नहीं डाली जाती। तो इसी दृष्टि को जब हम फैलाएंगे, जो पहले भी अनेक सूत्रों में कही जा चुकी है, तभी ये संभव होगा कि हम पूरे ब्रह्मांड को पारदर्शी और निर्मल देख पाएं। अन्यथा हम हमेशा उलझे रहेंगे। हमारे सामने शत्रु मित्र होंगे, हमारे सामने अजनबी प्रियजन होंगे, हमारे सामने बहुत कुछ अंधेरे और उजाले का एक दुष्चक्र चल रहा होगा। उस दृष्टि में, उस अवस्था में हम कैसे मान पाएंगे सब पारदर्शी? पारदर्शी जो शब्द है, इसको भी समझना अच्छा ही होगा, जिसके आर पार देखा जा सके। आर पार हम तभी देखते हैं जब कुछ छुपाने के लिए, ढकने के लिए ना हो। तो पूरे ब्रह्मांड को जब हम पारदर्शी उपस्थिति की तरह देखते हैं, तो हम अपने अंदर ये अंतर्दृष्टि लेकर चलते हैं कि ये जो पूरा जगत है, इसके और हमारे बीच का जो अंतर संबंध है, उसमें कोई अवरोध और अटकाव नहीं है। सब आर पार जा रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। अगर वो पारदर्शी नहीं है तो कहीं कुछ रुकता है, अटकता है। वो प्रकाश की किरण इधर से गुजरती, उधर चली जाती। पारदर्शी तो यही हुआ। पारदर्शी हुआ तो निर्मल हुआ। निर्मल जिसमें कोई मिलावट नहीं, कोई गंदगी नहीं। तो इस अवधारणा ने हमको पूरे जगत से अंतर संबंधित होने का एक भाव दे दिया। मूल रूप में पूरे जगत को अंतर संबंधित देखने का भाव है। अगर हम अपने शरीर की ही बात देखें, शरीर के उदाहरण से, ब्रह्मांड
और शरीर एक ही जैसी घटना है। भारत में ये तुलना हमेशा करी भी जाती रही है कि जो ये शरीर है ये ब्रह्मांड जैसा ही है। तो अपने अगर शरीर में ही हम देखें, क्या नख सिक तक हमारा शरीर पारदर्शी है, निर्मल है, एवर लिविंग है, शाश्वत है? तो हमको लगेगा नहीं, कहाँ है, दिखता तो नहीं कुछ, इधर से उधर कुछ नहीं दिखता। लेकिन अवरोध कहीं नहीं है। जहाँ कहीं अवरोध ना हो, अंतर संबंध हो, वो पारदर्शी हो जाता है। एक एक कोशिका के बीच हमारे ऐसा अंतर संबंध है कि सबको सब कुछ पता है और सब अपना अपना काम भी कर रहे हैं। हमारी एक भी सेल, एक भी कोशिका ऐसा नहीं कि वो अपना काम नहीं करे, वो अपने काम में पूरी तरह से जुटी हुई है। लेकिन उसी समय पूरे शरीर की अंतर व्यवस्था से वो जुड़ी हुई है। कहीं भी घटा कोई भी प्रभाव उसको प्रभावित करता है। तो यही ब्रह्मांड की व्यवस्था की तरह हम देखें तो ये पारदर्शी होना हो गया, ट्रांसल्यूसेंट। ये नहीं कि उसके आर पार देखना जरूरी है, बात को समझें पहले। और निर्मल, पारदर्शी का ही दूसरा अर्थ निर्मल भी हो जाता है। ट्रांसल्यूसेंट का दूसरा अर्थ करेंगे तो निर्मल भी होगा। शरीर में कुछ अच्छा और बुरा नहीं है। अब हम कहेंगे शरीर में तो मल होता है, निर्मल कैसे? ये हमारी डेफिनेशन में है। शरीर की परिभाषा में तो वो एक व्यवस्था का हिस्सा है। शरीर की परिभाषा में निर्मल सब कुछ है, क्योंकि वो भी जरूरी है। जो जरूरी है, मान लीजिए शरीर वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकता है, तो वो वेस्ट मटेरियल भी हर व्यवस्था से अंतर संबंधित ही है, वो उनसे अलग होकर नहीं है। और शरीर को जब आवश्यकता नहीं है तो उससे हट जाता है। ब्रह्मांड का अगर हम पूरा परिदृश्य देखें तो ब्रह्मांड भी, हमारा पूरा जो यूनिवर्स है वो भी ऐसे ही काम करता है। सितारे बनते हैं, मिटते हैं, जो बनने जैसा है रुक जाता है, जो मिटने जैसा है मिट जाता है, कुछ हट जाता है, कुछ रख लिया जाता है। अच्छे और बुरे की तरह नहीं देखा जाता वहाँ पर। यानी कि अगर कुछ टूटता है, कुछ खत्म होता है, तो वो उस प्रक्रिया का हिस्सा है, अंतर संबंधित जगत का। इसीलिए अगर शरीर वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकना बंद कर दे, यानी वो व्यवस्था पारदर्शी ना रह जाए, तो सबसे ज़्यादा परेशानी, बीमारी और घातकता होने वाली है। केवल भोजन का इनपुट ही नहीं जरूरी है, आउटपुट भी उतना ही जरूरी है। तो सारी चीज़ें एक सिंक में रहनी जरूरी है। इस सिंक को, इस अंतर संबंधित ढंग को निर्मल कहा जाता है, पारदर्शी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हमें हटाना है। तो इस दृष्टि से जब हमने ब्रह्मांड को देखा, कुछ भी देखा, हमने ये नहीं कहा कि ये नहीं होना चाहिए, अब ये पहाड़ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर व्यक्ति नहीं होना चाहिए। हमने कुछ नहीं ऐसा सोचा। हमने कहा ठीक है, जो है सो है, उसको स्वीकार कर लिया। उसके स्वीकार्यता में ही वो निर्मलता और वो पारदर्शीपन पैदा हो गया। और शाश्वत, शाश्वत इसलिए क्योंकि रूप और आकार और नाम के परे की जो सत्ता है, जो प्रेजेंस है, उसकी तरफ उन्मुख हो जाना, उसकी तरफ मुड़ जाना, तो हम उसको शाश्वत की तरह भी देख पाएंगे। अब इसको विधि की तरह कैसे ढालेंगे? तो कल्पना का उपयोग करेंगे। ये अवधारणा, ये सारी बातें समझने की थी कि मूल बात तो यही है, लेकिन अब विधि की तरह उपयोग में लाएंगे
इस सूत्र को, इन सूत्रों को ठीक ठीक विधि की तरह भी उपयोग किया जा सकता है, तो भी बड़ा रोचक है। प्रकाश हमेशा से मनुष्य को सांत्वना देने वाला रहा है। तो हम अपने चारों तरफ पूरे जगत को और स्वयं को भी एक जीवंतता से भरा हुआ देखना शुरू करें, और जो कुछ भी हमारे दृष्टिपथ में आता है, हम जो कुछ भी देख पाते हैं, उस सब कुछ को निर्मल, पारदर्शी, प्रकाशित इस तरह से देखें। कुछ भी, क्योंकि प्रकाश हमको आश्वस्त करता है। प्रकाश के साथ जब हम चलते हैं तो हमारे अंदर एक ठहराव की स्थिति आती है, और एक किस्म का स्वास्थ्य और सुरक्षा भी व्यक्ति को महसूस होती है। तो इस दृष्टि से जब हम पूरे जगत को देखना शुरू करते हैं कि जो कुछ भी हमारे चारों तरफ का जगत है, जैसे वो प्रकाश से भर गया है, जैसे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कहीं से टूटा हुआ है, कहीं से विभाजित है, सब अंतर संबंधित है और एक आभा है, उसमें प्रकाश से भरा हुआ है। कल्पना का उपयोग शुरू हो गया यहाँ पर। समझा, अगर विधि को पूरा पूरा समझ के हृदय में उतार लिया तो शायद इसको टेक्निक की तरह से करने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन अगर हम टेक्निक की तरह भी अप्लाई करें तो समझ के तल भी खोले जा सकते हैं। तो समझ के तलों को धक्का देने के लिए ये व्यवस्था है। जब भी हमने कुछ भी देखा तो उससे अपने एक अंतर संबंध को देखा, अपने और उसके और जगत के अंतर संबंध को देखा। हमने उसको टूटा हुआ अलग थलग नहीं माना, इसीलिए वो एवर लिविंग प्रेजेंस की तरह आएगा। शाश्वत तब तक नहीं होगी जब तक हम उसको ऐसे नहीं देखेंगे। तो सब कुछ जब एक जोड़ में हम देख पाएंगे, कुछ भी, यहाँ तक कि जो हमको बहुत भौतिक चीज़ें दिखती हैं उनको भी हम एक जोड़ की तरह ही देखेंगे, क्योंकि वो भी किसी न किसी व्यवस्था प्रक्रिया का हिस्सा ही है। मान लो ये शर्ट ही है, तो अब इस शर्ट को हम एवर लिविंग शाश्वत कैसे देख सकते हैं? हमको लगे शर्ट तो शर्ट है, बनी है, कपड़ा है, ख़त्म होगा, मिटेगा। लेकिन क्या ये सचमुच में ख़त्म होगा? रिसाइकल हो जाएगा। इसकी जो भी चीज़ें हैं वो रिसाइकल होकर हम इसको ज़मीन में डाल दें या किसी मशीन में रिसाइकल कर दें, कुछ भी किसी भी ढंग से इसको रिसाइकलिंग में हम डाल दें, तो ये फिर से अपने मूल स्रोत में लौट जानी है। और ये मटेरियल, ये कॉटन, ये भी जब आया है अपने फॉर्म में, तो ये भी प्रकृति के पूरे अंतर संबंध और व्यवस्था से ही संभव हुआ है। कुछ भी यहाँ पर उस विराट अंतर संबंध के बिना संभव नहीं है। तो एक इस दृष्टि को रखते हुए और थोड़ी अवेयरनेस अपनी बढ़ाते हुए, पूरी सजगता, हम सब कुछ को देखना प्रारंभ करते हैं, तो हमको बहुत उल्लसित करने वाली ये चीज़ बन जाती है। जैसे छोटी सी बात कल्पना करें, अगर हम अवसाद में जाते हैं तो क्या होता है? सब कुछ बुझा बुझा सा, जैसे सब डूबा डूबा सा लगने लगता है। एक दुखी व्यक्ति के लिए सब बेरौनक, उदास, बुझा बुझा सा। ये विधि थोड़ा बूस्टर की तरह है, जैसे तुमको कोई एक बूस्टर शॉट दे दिया गया है और सब कुछ तुम्हारे लिए प्रकाशित हो उठा है, उत्साह से भर गया है, जीवंत हो गया है। तो ये विधियां एक तल पर, जैसे पिछली विधियां थीं जो बिजली की कौन वाली थीं, जो मेरुदंड का स्पाइन का उपयोग करती थी, और ये विधि, ये सब हमारी जीवंतता को बढ़ाने के लिए हैं। अब चारों तरफ का जगत हमारे लिए सामान्य जगत ना होकर एक बिल्कुल अलौकिक, विस्मयकारी जगत में बदल जाता है। और इस अलौकिकता को देखने के लिए ही अतीत में और वर्तमान में भी लोगों ने कई तरह के ड्रग्स का आविष्कार कर लिया था।
वो भी खतरनाक चीज़ें हैं, लेकिन उनका आविष्कार हुआ इसीलिए क्योंकि कुछ किस्म की चीज़ें व्यक्ति की सेंसिटिविटी के लेवल को या उसके परसेप्शन के लेवल को बहुत अलग कर देती हैं। सब पूरा चारों तरफ का जगत कुछ का कुछ नज़र आने लगता है, सब बिल्कुल प्रकाशित ट्रांसल्यूसेंट नज़र ऐसी हैं तमाम चीज़ें। भारत में भी उपयोग होती रहीं पहले और आज के आधुनिक जगत में उनका आविष्कार हो गया, क्योंकि व्यक्ति को ऐसा देखना उस क्षण विशेष में एक गहरे उत्साह से भर देता है। लेकिन अगर हम उनको किसी बाहरी ड्रग की तरह अपने अंदर डालते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह ही होता है, क्योंकि हमने बात को नहीं समझा, हमने अवधारणा को नहीं समझा। इसीलिए विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों को हमको समझना जरूरी है, उनके प्रयोग करने नहीं कि ध्यान विधि है तो हमको प्रयोग कर लेना है, कोई विधि उससे निकाल कर हम प्रयोग करें। पहले बात समझिए, बात समझने के बाद हमने उसको अपने अंदर की जो शक्ति है, अंतर शक्ति, चाहे वो कल्पना की हो, विचार की हो, भाव की हो, उसके साथ उसको हमने लयबद्ध किया, तब उसके परिणाम आएंगे। अगर हम कल्पना के साथ सीधे सीधे उसका उपयोग करेंगे और बात को नहीं समझा है, तब हम ऐसे हेलुसिनेटरी वर्ल्ड में गिर भी सकते हैं, ऐसे रसायनों के, ऐसे तमाम तरह के नशों के जगत में भी गिर सकते हैं, क्योंकि हमको लगता है ये शायद बहुत अच्छा है। अब कल्पना करो, एक धूमिल से बुझे बुझे से जगत में हम बैठे थे और अचानक हमारी दृष्टि पड़ती है और चारों तरफ सब कुछ, ये गिलास, ये दीवारें, ये ऑब्जेक्ट, ये सब बिल्कुल पारदर्शी, जीवंत, इंटरकनेक्टेड नज़र आने लगे। कितना अच्छा लगता है, जैसे सब चारों तरफ दिवाली हो गई, कोई एक उत्सव की दशा है वो बन गई। लेकिन ये तो हमेशा है, ये तो हमेशा है प्रकृति में, इसीलिए कुछ भी बेरौनक नहीं है, वहाँ सब ऐसा ही है, हमेशा एक उत्साह से भरा हुआ। तो बात को समझने के बाद अपनी कल्पना का उपयोग करके हम ऐसा महसूस करना प्रारंभ करें, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित, अखंडित, शाश्वत। इसका परिणाम क्या होगा? हमारी जीवंतता बढ़ जाएगी। और एक बार जब हमारी जीवंतता बढ़ जाती है, हमारी अलाइवनेस, हमारी सेंसिटिविटी, तब इस कल्पना को साथ में ढोते रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि मूल बात जीवंतता की है। जैसा मैंने उदाहरण शरीर का दिया था, उसी से बात को फिर से सार रूप में समझ लें कि शरीर हमारा तब सबसे ज़्यादा स्वस्थ है जब शरीर पूरी तरह जीवंत है, शरीर के अंदर कहीं भी कोई अटकाव, अवरोध नहीं है। अटकाव, अवरोध हम डालते हैं अपने सोच विचार से, अपने खान पान। शरीर ऐसे डिज़ाइन नहीं है, वो तो डिज़ाइंड है अपने पूरे फ्लो में, अपनी इंटरकनेक्टेड एक्टिविटी में, अंतर संबंधित प्रक्रिया में। हम ऐसा खाएंगे तो कहीं कुछ कोई आर्टरी ब्लॉक कर देंगे या कहीं कुछ और ऐसा कर देंगे। निसर्ग ने शरीर को पारदर्शी और अंतर संबंधित ही बनाया हुआ है। तो शरीर के प्रति जब हमारी जीवंतता चरम पर है, तो फिर हमको किसी भी विधि उपाय को फिर शरीर में साधने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने योग किया, जो भी आहार है, व्यवहार है हमारा, उस सब से शरीर को ट्यून किया। तो शुरुआत में बस इसका उपयोग है, एक बार हम वहाँ तक आ गए फिर वो सहज ढंग से चलता है। तो इस विधि में अगर हम विधि की तरह उपयोग करेंगे तो कल्पना का एक सीमा तक उपयोग करेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, फिर उसको साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अब हम जीवंतता से भर गए हैं, हमने जीवंतता को जान लिया है बस। तो उस सारे दृष्टि से ये विधि, ये सूत्र बहुत ही उपयोगी और चमत्कारिक है।